हाय हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री अगला पार्ट आज हमारा हेट्रोजीनियस है, जो कि हम लोगों ने मिक्सचर का टाइप पढ़ना था। कल हम लोग को पहला टाइप हो चुका था, अब दूसरा टाइप पढ़ने वाले, मिक्सचर का दूसरा टाइप। बात नंबर 2, यहाँ लिखना चाहो आप मिक्सचर लिख लो। मिक्सचर में क्या होता है आप इजीली खुद सोचो ना यार। जहाँ आप दो चार पार्टिकल, यहाँ जहाँ आप दो तीन चीजें रखो, ठीक, वो मिक्स कर दो। ठीक, मिक्स कर दो। आटा लेते हो, आटा मिक्स करके, आटा किस में मिक्स कर रहे हैं सर? ये तो चने के आटा है और गेहूं के आटे, सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स तो हो ही जाते हैं, लेकिन हाँ कभी वही नजर आती है कि यार कुछ हल्का डार्कनेस का कलर आ रहा है। बट आप कुछ ना कुछ चीजें करके देखो, पानी में आप पानी मिलाओगे चुपचाप वो घुल जाता है। और एक और मैटर आता है जो आप इजीली समझ सकते हो, कुछ लोग के काम आता होगा, तो पानी में वो भी जाता है तो घुल जाता है। बात वही है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को किसी में डाला, तो मिक्स अगर हो गया कम्प्लीटली तो होमोजेनियस हो गई। लेकिन जब वो इजीली मिक्स हो गई ना, तो यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके हर पार्टिकल, हर छोटे छोटे कण जो होते हैं, देखो याद रखना, एक मिट्टी होती है, मिट्टी के अगर आप इतने गोले बनाते हो, जब वो सूखती गीली होती है मिट्टी ऐसे बना सकते हो, जब सूख जाती है तो उसमें भुरभुरा निकलने लगता है, मिट्टी का वो पार्टिकल निकलने लगता है, हवा में उड़ा हुआ टूट जाता है। ठीक, वही पार्टिकल यहाँ पे है। एक मिट्टी गीली वाली, यहाँ पे कुछ बड़ी पार्टिकल है, जब वो मिट्टी छोटी छोटी पार्टिकल में टूट जाती है, उड़ने लगती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आज के बाद मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे कोई बहस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे जब बहस करते हैं हम लोग का जो रिदम होता है और कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसमें मजा नहीं आता और आपको फिर नुकसान हो जाता है। और तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलूंगा तो मान लेना कि जो सबसे छोटी पार्टिकल होगी वही बात हो रही है। और मिक्सचर क्या होती है? जहाँ दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो, ये प्योर लोचा मोचा नहीं करना आपको, दो या दो से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी भी रेशियो में, बस वही डाल दो। वेरिएबल कैसे हुआ? जब आपने चीनी पानी या आटा लिया, तो गेहूं का लिया, मक्का का लिया, चने के लिए, तो सारे कई सारे आपने वो लिए, वेरिएबल पार्टिकल लिए, वेरिएबल कंपोजिशन लिया आपने। जो चीज़ें नई नई अलग अलग आती है, जब मिक्स होती है तो उसको कंपोजिशन बोलते हैं, अलग अलग। ये एक कंपोजिशन है, ये एक कंपोजिशन है, फिर ये एक कंपोजिशन है। तो मैक्सिमम चीज़ें जब ये जब आपके यही है, दो चार पांच में दिखा देता हूँ उठा के, तो मतलब फिक्स है। नहीं तो दो तीन चीज नई नई दिखाता तो वेरिएबल हो जाती है, ये कंपोजिशन होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या, सॉरी हेट्रोजेनियस, आई एम रियली सॉरी। हेट्रोजेनियस क्या होती है हमारी? हेट्रोजेनियस वो होती है जो कि जो कंपोनेंट, दियर पार्टिकल या कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव मिक्स। मैं पहले यही बात बोलने वाला हूँ आज। टॉपिक लिख लो भाई, दियर composition are not mixed to each other। पहली लाइन तो बिल्कुल यही लिख लो, each other। मिक्स ही नहीं होता, ये कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली का लोचा ही नहीं रखना है आपको। मतलब ये कम्प्लीट, सॉरी, ये मिक्स ही नहीं होता। पहले देख लें आपका वीडियो सिंक हो रहा है, आवाज़ जा रही नहीं, जा रही होगी तो बताना, मैं तो देख के भेजूंगा आपको। बट उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि जा रहा हो और आप बेहतर होंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट, ये आप नॉट पहले ले लेना है। नॉट, इट इज नॉट, मैं लिखता हूँ भाई, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात नंबर एक, पहली चीज। फिर वही वाली होगी, ये थ्रू आउट आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, आपका थ्रू आउट नहीं होगा। सर नहीं मानते हम दिखाएंगे अभी आपको कुछ देर बाद। इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन थ्रू आउट। आपका बेस से लेकर टॉप तक वो जो आप डालोगे उसमें कभी भी आपका थ्रू आउट नहीं होता है। आप ऐसा करना, एक बॉटल लो, एक गिलासी लो, आप ऐसा करो, गिलासा लो। कहाँ गया मेरा गिलासा? भाग गया। ये धोखा कर देते हैं यार ये लोग, घर वाले हमारे। चलो कोई बात नहीं, ये देखो प्लेट है,
और ये देखो आप, ये मैं थोड़ा सा टेप ले आया हूँ। अब इसमें मैंने डाला इस टेप को, तो टेप कहाँ गया? कहीं पूरा घुल गया? नहीं घुला। दे आर ऑल हेट्रोजीनियस। इसमें पानी थी, मैंने इसमें ये डाल दिया, मैंने मार्कर डाल दिया, तो दोनों जाके बेस में बैठ गए हैं। तो यानी कि ठीक उसी प्रकार हमारा पानी में होता है सैंड, यानी कि पत्थर। पत्थर को यहाँ लिखा गया है कुछ डर्ट, आपके यहाँ लिखा गया एनसीईआरटी में डर्ट। डर्ट का मतलब होता है सम पार्टिकल या सम स्टोन पार्टिकल, आप याद रखना इस बात को। डर्ट का मतलब होता है, यहाँ एनसीईआरटी ने भावनाओं में बहते हुए आपको डर्ट पढ़ाने की ठान ली है। डर्ट होती क्या है? तो डर्ट आपकी वही होती है स्टोन पार्टिकल। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये यूनिफॉर्म नहीं होता। और कुछ बच्चा, हाँ, समटाइम समटाइम बाकी चीजें क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल समटाइम, डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल। आई होप यार को उम्मीद करता हूँ कि अब तक आवाज़ जा रही होगी बेहतर। मैं अगर आवाज़ नहीं की ना, बहुत बुरा लगेगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता दिया है, दोबारा वो आता ही नहीं ना। देखो, मैंने ये सारी बातें बता दी, मैं रिपीट नहीं करने वाला। पहली बात, अच्छा कर दीजिए, कर दे रहा हूँ। देयर कंपोजिशन आर नॉट मिक्सड टूगेदर। जो आप कंपोजिशन लेते हो, जो अलग अलग पार्टिकल लेते हो, जो अलग अलग सब्सटेंस लेते हो, आपका वो मिक्स नहीं हो। कुछ भी कर लो आप, एसिड डालो, बेस डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, मिक्स नहीं होगा। ओके ठीक है, मतलब हो तो नहीं रहा है। हेट्रोजीनियस उसी को बोलेंगे। लिख लेना बच्चा लोग, हेट्रोजीनियस। एक अच्छी खुशखबरी मैं देता हूँ यहाँ पे, टोटल हमारे पास, अपने पास यहाँ चैनल पे 18 टू 24 वाले आ चुके हैं। यानी कि 18 टू 24 वाले कौन है? ये 18 एज से लेकर 24 एज तक, अभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, हमसे नहीं मतलब, ना हमें पता चल पाता है। तो इसलिए पता किया, अगर देखा भी तो मैंने, तो ये लोग और हम लोग न्यूजीलैंड तक पहुँच चुके हैं। भारत में तो थे ही अपने, और नाइजरलैंड या न्यूजीलैंड में हम लोग पहुँच चुके हैं, 1% पहुँच चुके हैं। वहाँ से कोई जुड़ गया है, तो थैंक यू भाई। तो देखो, ये हो गई हमारी। और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपकी जब पत्थर जाती है पानी में, पत्थर चुपचाप बैठ जाती है, तो पत्थर तो घुलती नहीं है ना टूटती है अपने आप। तो पत्थर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है यूनिफॉर्म। तो पूरे के पूरे में पत्थर जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो कंपोजिशन आपका यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सोल्यूशन। और सम टाइम का कभी कभी आपका जो ये आपको दिखाया भी ना, अगर मैं ये दो पार्टिकल लेता हूँ हाथ में, कुछ भी कर लूँ, देखेंगे तो विजुअली ना, एक माइक्रोपोर टेप है, ये अपने सॉरी, अपने मेडिकल लाइन में इसको बोलते हैं माइक्रोपोर टेप। टेप जिसको हम चिपकाते हैं, वो हम लोग हैंडी प्लास्ट में नहीं लगाते वीगो को, तो उसमें लगा काम आता है, बहुत सारे काम आते हैं, वो छोड़ो, ये मार्कर है। तो है तो अभी दिख रहा है ना। वही हाल अपने एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल दिया गया है कि आप गेहूं के साथ कुछ ग्रेन्स ले लो, चने ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। आप और उसके साथ साथ कभी कभी स्टोन भी होता है। और कोई एग्जाम्पल है बाबू? हाँ, और शुगर और साल्ट ले लो, आप चीनी और नमक ले लो, अपन मिक्स करके देखो। नमक का हमें नहीं पता, बट चीनी आपको दिख जाएगी, चीनी है, चीनी है, चीनी है, शुगर। तो ठीक है, फिर ये चीज़ें हो गई हैं हमारी। हाँ, और इसके बाद अब क्या आती है? आप और भी सोच सकते हैं। आप ये लिखना चाहो लिखना, मत छोड़ देना। हाँ, आप और भी कंपोनेंट सोच सकते हैं। कंपोनेंट सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेली लाइफ, अकॉर्डिंग टू योर, क्या बोलते हैं उसको, डेली लाइफ। आपके इर्द गिर्द, मैंने अभी देखा ना, अगर मैं इस मार्कर को डाल दूं पानी में, अभी ये घोल का कुछ नहीं बनेगा, नहीं सोल्यूशन बनेगा। लेकिन हाँ, ये मार्कर खराब हो जाएगा मेरा, बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, और कुछ दिखाऊं आपको? तो मैं पानी ही ले रहा हूँ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है भैया। तो ये देखो, ये बॉल है मेरे पास, अगर इसको भी पानी में डाल दो, तो ये भी ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, 2-4 साल बाद सड़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। हाँ, अलग बात है, क्योंकि हम लोग कुओं में जब बॉल खेल के फेंक देते थे, सॉरी, फेंक नहीं देते थे, चली जाती थी, तो फिर लंबे टाइम तक रहती थी। बाद में अगर बाल्टी बाल्टी से निकाल लिए, तो निकालने के बाद फिर खेल लेते थे, तो वो वैसा का वैसा रहता था। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफ, डेली लाइफ के जो एग्जांपल देख रहे हो आप,
पानी में डालो या कहीं डालो, अगर वो होमोजीनियस नहीं हो रही है, घुल मिल नहीं रही है, तो आपका वो फिर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। और कुछ बात, हाँ, इट इज़ वर्थ इट, मैंने जैसे बोला है ना, ये वर्थ इट है आपका। अगर आपने यू मेंशन, अगर आपने ये वर्थ इट है, इट इज़ ए वर्थ इट व्हाइल यू आर मेंशन दैट मेनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इन योर डेली लाइफ, फ्रॉम योर डेली लाइफ। अगर आप अपने डेली लाइफ के से उठाते हो कुछ सम पार्टिकल, सम सब्सटेंस या सम कंपोनेंट उठा के मिक्सचर में डालते हो आप, तो क्या बनती है, एक नई चीजें बनेगी ना। आप उसको देख लो, ये भी आपकी वर्थ इट ही है। जैसे मैंने अभी बॉल उठाया था, आपको दिखाया बॉल, ये मैंने अभी डाला कहीं पानी वानी में, देखा एक नई चीज आई, सर ये भी तो नहीं बोली, ये तो हेट्रोजेनियस होगी, हाँ ये तो आपने कुछ किया तो ये भी तो वर्थ इट हुआ ना, आपको सीखने को तो मिल गया, हेट्रोजेनियस तो वर्थ इट। लिखने हो तो लिख लो आप, मैं ऊपर मिटा के लिखता हूँ, इट इज वर्थ इट वर्थ while you are mention that many component in your mixture। मैं पढ़ रहा हूँ, चुपचाप लिख ले भैया, नहीं लिखना छोड़ दो, बस मैं बता रहा हूँ था जैसे कि अपने, और आपको एग्जांपल चाहिए तो अपने डेली लाइफ से उठाओ, देखो, ये पहली लाइन हुई, लेकिन अब ये भी तो वर्थ इट है, कुछ हमने ट्राई किया, सीख लिया, वो तो वर्थ इट हुआ है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन याद रहनी चाहिए, ये भी चाहो छोड़ दो, बाकी ये और जो पहली लाइन लिखा था वो आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई विश या आई होप कि सवाल आपका बन सकता है वहां से। वो क्या लाइन है, पढ़ दीजिए। वही है कि क्या मिक्सचर आपका लिस्ट क्या बोल रहे हैं, सेपरेट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, मिक्सचर या इट कैन, मिक्सचर या इट कैन, एनसीईआरटी का लाइन लिखा रहा हूँ, सेपरेटेड, सेपरेटेड कैसे, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड ना, इनटू, हाँ उसको क्या लिखते हैं, क्या था वो, सच एज सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल बताना चाह रहा है, सच एज सिंपल, सिंपल से आप इस चीज को निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक। अब यहाँ लिख लो आप, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी बातें और मैं बता दूंगा। सी, सॉरी, सी, डी, एफ, एच, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, एच का मतलब है हैंड पिकिंग, जिसको इंग्लिश हिंदी पति है, पति है, पति पिकिंग। तो हमको वो बताएंगी कि पतिंग पतिंग और पतिंग पतिंग का स्पेलिंग, सॉरी हिंदी बता दीजिए आप सब लोग। मैंने कोई वो रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा, जुबान से निकल गया, मैं उसी लहजे में बोल दिया। ये आपका फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन, ये आपका डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग। और ये आपका होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है, कृपया करके अब आप इसको प्लीज, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। हम लोग का 14 मिनट हो चुके हैं, इस लेक्चर को हम यही एंड करते, ख़त्म करते। हमने आपको भी इसका इस बात का प्रॉमिस किया था, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने वाला हूँ और आपको पूरी केमिस्ट्री देने वाला हूँ, तो होप करता हूँ कि जल्द से जल्द केमिस्ट्री पूरी दूँ। मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था इनऑर्गेनिक थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं कुछ और सोच के वो किया नहीं, ठीक। तो इतने पढ़ते रहो, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हो जाती है तो मैं लास्ट में अगर उसको ला पाया तो करा के जाऊंगा, भर भर के सवाल कराऊंगा, मजे आ जाएंगे आपको।
और मैंने 2025 का सवाल यहाँ से टिप दिया था। कैसे? मैं एनसीईआरटी से पूरा एकदम एनसीईआरटी नोट करके रखा था, और एनसीईआरटी डिक्टो वही लाइन पूछी है जो गैलियम और आर्सेनिक की वो टेम्परेचर पूछी है, तो उसने वहीं से पूछा था। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। और जहाँ कन्फ्यूजन होता है मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं बता दूंगा, जवाब आपको दे दूंगा। ठीक। कभी कभी पिछले लेक्चरों में अगर गड़बड़ होती है, कुछ फ्लक्चुएट आवाज़ से और टंग स्लिप कर जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चीज़ें मैं क्लियर बहुत सारे जगह नहीं गया हूँ, मैं अपना ये से करता हूँ, इसलिए कभी कभी हो जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट में सही रिलेवेंट तो नहीं जाएगा कुछ भी। ठीक है, इस बात का भरोसा रखिएगा। बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे। हो सकती है चीज़ें जल्द से जल्द आना स्टार्ट हो जाए, और भी चीज़ें अगर बैठ गया मेरे हिसाब से तो। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक पहले हम निपटाएंगे, फिर बाकी चीज़ें लाएंगे। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।